हेलो ऑल ऑफ यू, मैं शिव वर्मा आप सभी साथियों का अपने इस नए यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आप सभी लोगों को इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से डीएलएड, टेट, सुपर टेट की मैथ की स्पेशल क्लासों के साथ साथ अन्य सभी विषयों का प्रिपरेशन कराया जाएगा। तो यदि आप हमारे इस चैनल को लाइक करते हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और जब तक आप एक अधिक क्लासों को अच्छे तरीके से नहीं करोगे तब तक आप चैनल को लाइक भी नहीं करोगे। तो मैं आज क्या करता हूं, आप लोगों को डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत मैथमेटिक्स पढ़ाना स्टार्ट करता हूं। और मैथमेटिक्स की पहली क्लास में आप लोगों को हम पहले चैप्टर का अध्ययन कराएंगे। ठीक है, इसमें कुछ मूल बातें बताएंगे और किस टाइप के क्वेश्चन बनेंगे उनको हम बताएंगे। तो आप थोड़ा सा समय दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा बड़ी क्लास नहीं होगी, पहली मेरी क्लास है। तो देखिए, डीएलएड 4th सेमेस्टर के अंतर्गत मैथमेटिक्स का जो पहला चैप्टर है वो आपका है करड़ी, करड़ीगत राशि, करड़ी चिन्ह तथा करड़ी का घातांक। जो चैप्टर का नाम है, इसके बारे में जानने के लिए हमें कुछ बातों का अध्ययन करना आवश्यक है। जैसे सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि करड़ी संख्या क्या होती है। जब हम करड़ी संख्या के बारे में जान जाएंगे तो हम करड़ी के बारे में भी जान जाएंगे, क्योंकि जो करड़ी संख्या होगी उसमें करड़ी जरूर होगी, तो वहाँ पर हम करड़ी के बारे में भी जान जाएंगे। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले हम जान लेते हैं कि जो करड़ी संख्या होती है वो क्या होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम हेडिंग लगाएंगे करड़ी संख्या, या आप लिख सकते हो करड़ी संख्याएं। ठीक है, क्या होती है करड़ी संख्याएं। करड़ी संख्याओं को अगर हम बात करें तो करड़ी संख्याओं को जो है हम इस मूल सूचक चिन्ह के द्वारा व्यक्त करते हैं। ये करड़ी है और ये करड़ी की पावर है, इसको हमने n से व्यक्त किया है। जो पावर n होती है इसका मान सदैव 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 डॉट डॉट डॉट, आपका आगे कोई भी संख्या हो सकती है। बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा, जो ये आपकी करड़ी है, इस करड़ी की जो पावर n है इसका मान कभी 1 नहीं होता है। कितना होता है? 2 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4, 5। और इस करड़ी के अंदर जो संख्या लिखी होती है, मान लीजिए यहाँ पर x लिखी है। ठीक है, तो ये जो आपकी अब संख्या हुई ये आपकी एक करड़ी संख्या हुई। ठीक है, और करड़ी संख्याओं की परिभाषा क्या होती है वो भी मैं आपको बताता हूँ। ये तो मैंने आप लोगों को मूल सूचक चिन्ह बता दिया कि आपकी जो करड़ी संख्या है वो इस रूप में लिखी जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मान लीजिए आपका लिखा है घनमूल लगा है और घनमूल के अंदर 5 लिखा है। तो आप देखिए इसकी तुलना कीजिए, n के स्थान पर 3 लिखा है, x के स्थान पर 5 लिखा और करड़ी आपकी लगी हुई है। तो ये आपकी एक करड़ी संख्या है। लेकिन हम कैसे पता लगाएंगे कि कोई संख्या हमारी करड़ी संख्या है या नहीं है? ठीक, तो उसके लिए हम करड़ी संख्याओं की परिभाषा की बात करेंगे कि करड़ी संख्या की परिभाषा क्या होती है। ठीक है, बस एक चीज़ का ख्याल रखिएगा कि करड़ी के ऊपर जो पावर लगती है, जिसको हम करड़ी का घातांक बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं? करड़ी का घातांक, उसका मान कभी भी 1 नहीं होता है। ठीक है, ये गलती आप लोग नहीं करना। और यहाँ पर जो x होता है, अभी मैं आपको इसको जो है अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करूँगा। यहाँ पर जो x होता है इसको हम बोलते हैं करड़ीगत राशि, यानी करड़ी के अंदर जो राशि लिखी होती है उसको हम बोलते हैं। ठीक है, x जो है यहाँ पर करड़ीगत राशि है। और जो ये आपका चिन्ह है ये, इसको हम बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं? करड़ी। तो चलिए यहाँ पर हम जान लेते हैं, हमने हेडिंग लगाई है करड़ी संख्याएं। करड़ी संख्याएं क्या होती हैं? देखिए, करड़ी संख्याओं की अगर हम बात करें तो वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल फाइंड करें, घनमूल फाइंड करें, चतुर्थ मूल फाइंड करें, पंचमूल फाइंड करें, कोई भी मूल फाइंड करें, तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या एक परिमेय संख्या नहीं मिलनी चाहिए। तो उस संख्या को हम बोलते हैं करड़ी संख्या। ठीक है, तो यहाँ पर हम परिभाषा लिखेंगे कि वे संख्याएं जिनका वर्गमूल, नोट जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्योंकि कोई भी जो फालतू की बात होगी वो आपको इस क्लास में नहीं बताई जाएगी। जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थ मूल या कोई भी मूल, हमने कहा ना पंचमूल, छठमूल, कोई भी मूल निकालें, डॉट डॉट एनवा मूल, एक प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या ना हो। प्राकृतिक संख्या या परमेय संख्या ना हो। परमेय संख्या ना हो, क्या कहलाती है? आपकी करड़ी संख्या कहलाती है, या आप लिख सकते हो करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। करड़ी संख्याएं कहलाती हैं। बात समझ में आई?
वे संख्याएं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल कोई भी मूल हम निकालें तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ना प्राप्त हो, तो वह जो संख्या होती है वो आपकी करड़ी संख्या कहलाती है। अभी मैं बताऊंगा कि कैसे आप चेक करोगे कि ये करड़ी संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर सबसे पहले देखिए, आप लोग को ये जानना आवश्यक है, परिभाषा तो हमने पढ़ लिया कि जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल निकालें तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ना मिले। तो कुछ लोगों को दिक्कत होती है कि प्राकृतिक संख्या क्या है, परिमेय संख्या क्या है, तो उसको भी एक बात मैं बता देता हूँ। प्राकृतिक संख्याएं जिनको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर, तो प्राकृतिक संख्याएं हमारी जो होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती है भाई, 1 से स्टार्ट होती है, 1 2 3 4 डट 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 इन्फिनिटी तक, ये संख्याएं हमारी प्राकृतिक संख्या कहलाती हैं। बात करें अगर हम परिमेय संख्या की, तो किसी भी परिमेय संख्या को जो है वो P/Q के रूप में लिखा जाता है। जैसे हम बात करें 2/3, ठीक है, अंश अपान हर के रूप में जब किसी संख्या को लिखा जाता है तो उसको हम बोलते हैं परिमेय संख्या। और यहाँ पर एक बात होती है कि जो Q की वैल्यू होती है वो कभी भी 0 के बराबर नहीं होती है। अब Q की वैल्यू क्यों 0 के बराबर नहीं होती, क्योंकि अगर Q के स्थान पर 0 रख दिया जाएगा तो किसी भी संख्या के बटे में 0 लिखने पर उसकी वैल्यू इन्फिनेटिव के बराबर होती है, और इन्फिनेटिव को हम बोलते हैं हिंदी में अपरिभाषित, ठीक है। इसलिए यहाँ पर Q की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर नहीं होती है। तो जब भी परिमेय संख्या की बात आएगी तो उसको हम अंश अपान हर के रूप में लिखते हैं, वो हमारी एक परिमेय संख्या कहलाती है। तो यहाँ पर याद रखना कि वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालें, वर्गमूल का मतलब अंडर रूट निकालें, ठीक है, या घनमूल निकालें, ठीक है, क्यूब रूट जिसको बोलते हैं, चतुर्थमूल निकाले, कोई भी मूल निकाले तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ना मिले। फॉर एग्जाम्पल की हम बात करते हैं यहाँ पर, अब आप लोग परिमेय संख्या या प्राकृतिक संख्याओं के बारे में जान लिए होंगे। यहाँ पर हम बात करते हैं कैसे चेक करेंगे कि वो संख्या हमारी करड़ी संख्या है या नहीं है। तो यहाँ पर आपको बता देते हैं, जो मूल सूचक चिन्ह होता है करड़ी संख्या का, मूल सूचक चिन्ह जो होता है वो आपका ऐसे होता है, करड़ी की पावर n x। ये आपकी जो संख्या है ये आपकी करड़ी संख्या है, यानी ये आपका चिन्ह लिखा गया है, ठीक है, ये प्रतीक है करड़ी संख्या का। इसमें जो n का मान होता है, ये जो n होता है, जो करड़ी की पावर होती है, इसको हम करड़ी का घातांक बोलते हैं। n को बोलते हैं हम करड़ी का घातांक। क्या बोलते हैं भाई, करड़ी का घातांक बोलते हैं। और इस करड़ी के घातांक की जो वैल्यू होती है वो कभी भी 1 के बराबर नहीं होती। याद रखना, करड़ी के घातांक की वैल्यू कभी भी 1 के बराबर नहीं होती, हमेशा 2 से स्टार्ट होती, 2 3 4 डट डट डट, समझ रहे हो ना। करड़ी का घातांक कभी भी 1 नहीं होता, ये चीज़ यहाँ पर याद रखना, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा क्यों नहीं होता है, क्योंकि वर्गमूल निकालते हैं हम, तो वर्गमूल में जो 2 पावर होती है, करड़ी का जो घातांक होता है वो हमें दिखाई नहीं पड़ता है। वो कैसे, मैं भी आपको सब बताऊंगा, पूरा डीपली बताऊंगा, बस आप ध्यान देते रहिएगा इधर। ये आपका करड़ी संख्या का प्रतीक है। यहाँ पर n जो है वो करड़ी का घातांक होता है, जिसकी वैल्यू 2 3 4 होती है, यानी 5 6 7 कुछ भी हो सकती है। और जो यहाँ पर ये चिन्ह है, ये इसी को हम बोलते हैं करड़ी। क्या बोलते हैं भाई, करड़ी बोलते हैं। और यहाँ पर जो x है इसको हम बोलते हैं करड़ीगत संख्या। क्या बोलते हैं भाई, करड़ीगत संख्या। बात समझ में आई। अब जैसे यहाँ पर देखिए, करड़ी संख्या की परिभाषा हमने पढ़ी कि वे संख्याएं जिनका हम वर्गमूल निकालें। अब एक बात ध्यान दीजिए, वर्गमूल का मतलब क्या होता है ये भी पहले समझ लीजिए। वर्गमूल का मतलब ये कि जैसे मान लीजिए, जिसको आप अंडर रूट इंग्लिश में बोलते हो, अंडर रूट के अंदर जैसे आपका लिखा है 5 और एक बार लिखा है अंडर रूट के अंदर 4। आप सभी लोगों ने छोटी क्लासों में अध्ययन किया है कि अंडर रूट से वही संख्या बाहर निकलती है जो अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखी हो, या उसको हम तोड़ सकें, एक संख्या को 2 बार गुणे में लिख सकें। जैसे यहाँ पर 5 है तो 5 को हम नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये एक आपकी विषम संख्या है, ये देखा जाए तो इस रूट से नहीं निकल सकती। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा, अंडर रूट में जो यहाँ पर करड़ी का जो घातांक होता है वो 2 होता है, बस हमें दिखाई नहीं देता है। तो जब भी अंडर रूट की बात होगी तो आप याद रखना कि जो करड़ी का घातांक है वो आपका 2 होता है, इसीलिए करड़ी का जो घातांक का मान होता है वो 2 से स्टार्ट होता है। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, यहीं पर अगर आपका लिखा हो करड़ी की पावर 3, जिसको हम घनमूल बोलते हैं, घनमूल में आपको 3 पावर यहाँ पर नजर आएगी, और यहाँ पर लिखा हो 27, तो घनमूल से कोई संख्या अगर बाहर निकलती है तो घनमूल के अंदर वो 3 बार उपस्थित होनी चाहिए, तब वो बाहर निकल पाएगी। तो यहाँ पर इसकी बात कर रहे थे, तो देखिए 5 को अंडर रूट से बाहर नहीं निकाला जा सकता। क्यों? क्योंकि 5 को 5 गुणे 5 नहीं लिखा जा सकता, या 5 को हम तोड़ नहीं सकते। इसलिए ये जो संख्या होगी हमारी वो आपकी करड़ी संख्या होगी।
क्योंकि मैंने इसका वर्गमूल निकाला तो हमें कोई भी एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं मिली, यानी इसको हम नहीं तोड़ सकते या इसको सॉल्व नहीं कर सकते। इसलिए ये आपकी एक कैसी संख्या है, करड़ी संख्या है। यहाँ पर बात करें √4 की, तो देखिए √4 की अगर बात करें तो यहाँ पर अंडर रूट लगा है, 4 को हम तोड़ सकते हैं। 4 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 × 2 लिख सकते हैं। अब मैंने बताया आप लोगों को कि अंडर रूट के अंदर जो संख्या 2 बार लिखी हो कि वो बाहर 1 बार लिखी जा सकती है, यानी इसको सॉल्व करने पर इसको हम 2 लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट के अंदर 2 बार लिखा है और अंडर रूट के अंदर कोई संख्या 2 बार होती है तो उसको बाहर 1 बार लिखा जा सकता है। तो मैंने यहाँ पर 2 लिख दिया। अब 2 हमारी कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है, यानी हमने क्या किया, इस संख्या का क्या निकाला, वर्गमूल निकाला, तो हमें एक प्राकृतिक संख्या मिल गई। जबकि परिभाषा कहती है कि हमें एक प्राकृतिक संख्या न मिले, तो प्राकृतिक संख्या मिल गई, इसलिए √4 एक आपकी करड़ी संख्या नहीं है। बात समझ में आ गई। यहाँ पर बात करें, देखिए अब देखिए यहाँ पर जैसे हमें 27 का घनमूल निकालना है, तो घनमूल से कोई संख्या बाहर कब निकलती है, जब वह घनमूल के अंदर 3 बार उपस्थित हो। तो देखिए यहाँ पर 27 को हम तोड़ सकते हैं, 27 को ले सकते हैं 3 × 3 × 3, 3 × 9 × 27 होता है। तो यहाँ पर देखिए इसको ऐसे लिख सकते हैं, घनमूल का हम चिन्ह लगाएंगे, यानी करड़ी की पावर 3, ठीक है, इसी को घनमूल बोलते हैं। और 27 को हम लिख सकते हैं 3 × 3 × 3। अब इस घनमूल चिन्ह के अंदर एक संख्या 3 बार हो गई तो उसको हम बाहर निकाल सकते हैं 1 बार। अब जो ये 3 संख्या है वो हमारी कैसी संख्या है, एक प्राकृतिक संख्या है। और हमने पढ़ा है कि करड़ी संख्याएं वे होती हैं जिनका वर्गमूल, घनमूल, चतुर्थमूल कोई भी मूल निकालें अगर, तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ना मिले। क्योंकि ये एक आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, इसलिए ये जो संख्या है ये आपकी जो है करड़ी संख्या नहीं होगी। अब एक क्वेश्चन के माध्यम से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करता हूँ कि करड़ी संख्याओं को कैसे हम जो है छांटेंगे, यानी कैसे पहचान करेंगे कि ये करड़ी संख्या है या नहीं है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कि आगे मैं आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व कराने वाला हूँ, उसके बाद मैं आपको घातांक के नियम बताऊँगा, तब जाके आपकी क्लास आज की समाप्त होगी। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो अब यहाँ पर देखिए मैंने आपके सामने एक क्वेश्चन नोट किया है। इस क्वेश्चन की मदद से मैं आपको ये समझाने की कोशिश करूँगा कि करड़ी संख्याएं कैसे जो है हम पता लगाते हैं। और मैंने बता ही दिया है कि करड़ी संख्या क्या है, परिभाषा भी बताई है, और मैंने क्या एग्जाम्पल भी लिए हैं। तो उन्हीं एग्जाम्पलों को यदि आपने अच्छे तरीके से समझा है तो यहाँ पर आप छान लोगे कि करड़ी संख्या है या नहीं। देखिए क्वेश्चन ये है कि निम्न संख्याओं में से करड़ी संख्याएं बताइए। आपके सामने बहुत सारी संख्याएं लिखी हैं और आपको ये बताना कि इसमें से कौन सी संख्या करड़ी संख्या है और कौन सी नहीं है। एक एक क्वेश्चन को हम लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले देखिए, पहले क्वेश्चन को ले लेते हैं। जैसे यहाँ पर लिखा है घनमूल ऑफ 64 का घनमूल। सभी को पता है कि अगर 64 को हम चाहें तो हम लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। अब हो सकता है आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन हो कि ये 4 × 4 × 4 क्यों लिखा गया, 4 चौक 16 चौको 64। अब आपके मन में ये भी कन्फ्यूजन होगा कि ये ऐसा सर ने कैसे लिख दिया डायरेक्ट। ठीक है, तो मैं आपको देखिए यहाँ पर बताता हूँ। 64 के यहाँ पर फैक्टर कर लेते हैं। ठीक है, 2 से काट सकते हैं तो ये आपका हो जाएगा 32, फिर 2 से काट सकते हैं 16 हो जाएगा, फिर 2 से काट सकते हैं ये आपका हो जाएगा 8, फिर 2 से काट सकते हैं ये आपका हो जाएगा 4, फिर 2 से काट सकते हैं 2 दूनी 4, फिर 2 से काट सकते हैं 2 1 कम 2। कुल मिला के यहाँ पर देखिए तो एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये, एक जोड़ा ये। ठीक है, ऐसे भी लिख सकते हो। तो 2 दूनी कितना होगा 4। तो देखिए यहाँ पर 1 2 3 जोड़े बन गए, यानी 4 × 4 × 4 ऐसा लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर देखिए इसको हम लिख सकते हैं घनमूल के अंदर 64 को लिख सकते हैं 4 × 4 × 4। ठीक है, अब घनमूल के अंदर जो संख्या 3 बार होती है वो 1 बार निकलती है। तो यहाँ पर 4 देखिए 3 बार है घनमूल के अंदर, तो ये 1 बार बाहर निकलेगा। अब जो हमें 4 संख्या प्राप्त हुई एक प्राकृतिक संख्या है, और मैं जानता हूं कि करड़ी संख्या में यह बताया गया है कि किसी संख्या का घनमूल निकालने या वर्गमूल निकालने तो हमें एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या नहीं मिलनी चाहिए। क्योंकि ये एक आपकी प्राकृतिक संख्या है, इस वजह से जो ये संख्या है ये आपकी एक करड़ी संख्या नहीं है। तो इस पर हम जो है क्रॉस का चिन्ह लगा देते हैं। चेक करना आप सभी को समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर देखिए जैसे हमें निकालना है घनमूल किसका, 81 का। 81 को आप ऐसे लिख सकते हो, कैसे लिख सकते हो, 3 × 3, 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27 लिख सकते हो। और उसके बाद देखिए 27 का गुणा 3 बार करोगे तो 81 होगा। 9 3 त्रिक 9, 9 त्रिक 27, 27 कितना होता है 81 होता है। यानी अगर देखा जाए तो 81 को लिखा जा सकता है ऐसे, घनमूल ऑफ 81 को लिखा जा सकता है 3 × 3 × 3 × 3। ध्यान से देखिएगा,
ठीक है, आप गुणा करके देख लीजिए। 3 त्रिका 9 और 9 त्रिक 27, 27 × 81। घनमूल के अंदर तो एक संख्या 3 बार होगी तो वो एक बार निकल आएगी। तो हम 3 को देखेंगे, ये जोड़ा देखेंगे 3 संख्याओं का, तो 3 3 बार है तो ये एक बार घनमूल से बाहर निकल आएगा। लेकिन इसके आगे 2 3 और नहीं है, इसलिए ये घनमूल के अंदर ही रहेगा। तो 3 ये बाहर निकल आया और घनमूल का चिन्ह लगाएंगे और 3 लिख देंगे। अब ये संख्या घनमूल से बाहर नहीं निकल सकती। तो क्या ये टोटल जो संख्या आपको मिली है इतनी, ये क्या आपकी एक प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है, ये एक आपकी अपरिमेय संख्या है। जो अंडर रूट के अंदर संख्याएं लिखी होती हैं जिनका हम वर्गमूल या घनमूल नहीं फाइंड कर सकते हैं उनको अपरिमेय संख्या बोलते हैं। तो ये एक आपकी परिमेय संख्या नहीं है, इसलिए इस संख्या को हम क्या बोलेंगे कि ये एक आपकी करड़ी संख्या है। ठीक है, अभी जैसे यहाँ पर करड़ी की पावर 2 होती, ठीक है, देखिए यहाँ पर करड़ी की पावर 3 है, तो अंदर कोई संख्या एक ही संख्या 3 बार होती तो उसको बाहर एक बार निकाल सकते थे। अब अगर यहाँ पर आपकी करड़ी की पावर 2 होती और यहाँ पर 81 लिखा होता, ठीक है, देखिए वैसे 2 पावर लगाई नहीं जाती करड़ी के ऊपर, 2 पावर आपकी होती है वो दिखाई नहीं देती है, यानी अंडर रूट जिसको हम बोलते हैं। तो यहाँ पर देखिए 81 का अंडर रूट 9 होता है, यानी 81 को 9 गुणे 9 लिख सकते थे। तो यहाँ पर अंडर रूट के अंदर 9 2 बार हो जाता तो एक बार बाहर निकल के आ जाता, तो 9 एक आपकी प्राकृतिक संख्या हो जाती। इस वजह से जो ये संख्या होती वो आपकी एक करड़ी संख्या नहीं होती, क्योंकि करड़ी संख्या के परिभाषा में बोला गया है कि हम वर्गमूल निकालें घनमूल निकालें, हमें प्राकृतिक संख्या या परिमेय संख्या ना मिले। तो यहाँ पर देख रहे हो कि ये हमें जो संख्या प्राप्त हुई ये एक आपकी प्राकृतिक या परिमेय संख्या नहीं है, इस वजह से ये आपकी एक करड़ी संख्या है। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोगों को बात समझ में आ रही होगी। अब देखिए यहाँ पर चलते अपने तीसरे एग्जाम्पल की ओर। तो तीसरा एग्जाम्पल हमारा ये है अंडर रूट 12। अंडर रूट 12 का मतलब ये है कि हमें 12 का वर्गमूल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए 12 को अगर तोड़ेंगे तो हम लिख सकते हैं, देखिए 2 दूनी 4 और 4 3 होता है 12। अब वर्गमूल के चिन्ह से, ठीक है, अगर कोई संख्या हमें बाहर निकालनी होती तो वो उस वर्गमूल के अंदर 2 बार होनी चाहिए। तो यहाँ पर 2 2 बार है तो ये एक बार निकल आएगा, लेकिन 3 नहीं निकलेगा। तो ये क्या आपकी एक परिमेय या प्राकृतिक संख्या है? जी बिल्कुल नहीं है, इसलिए ये संख्या आपकी जो होगी वो आपकी एक करड़ी संख्या होगी। ठीक है, अब चलिए यहाँ पर बात करते हैं अंडर रूट 16 पर। अंडर रूट 16 को हम लिख सकते हैं 4 गुणे 4। अब अंडर रूट के अंदर अगर एक ही संख्या 2 बार है तो उसको बाहर एक बार निकाला जा सकता है, तो 4 अंडर रूट से बाहर आ जाएगा, जो कि हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। अब ये प्राकृतिक संख्या है, इस वजह से ये करड़ी संख्या आपकी नहीं है। यहाँ पर बात करते हैं अगले एग्जाम्पल की। तो अगला उदाहरण जो हमें दिया गया है, इधर थोड़ा रफ कर रहे हैं, आप नोट कर लीजिएगा। अगला जो है उदाहरण दिया गया है करड़ी की पावर 3 और 125 दिया गया है। यहाँ पर आपको 125 का घनमूल निकालना है। तो आप सभी को पता है कि घनमूल के चिन्ह से वही संख्या बाहर निकलती है जो घनमूल के अंदर 3 बार उपस्थित हो। तो 125 को देखिए हम लिख सकते हैं घनमूल के अंदर 5 गुणे 5 गुणे 5। 5 का हम 3 बार गुणा करेंगे तो 125 आएगा। अब ये घनमूल के चिन्ह से बाहर निकल आएगी एक बार। अब चूंकि यहाँ पर जो हमें 5 एक संख्या मिली है, ये एक आपकी प्राकृतिक संख्या है, इस वजह से ये आपकी जो संख्या है वो आपकी एक करड़ी संख्या नहीं है, क्योंकि करड़ी संख्या होने के लिए वह आपकी प्राकृतिक या परिमेय संख्या नहीं होनी चाहिए। अगले एग्जाम्पल की बात करते हैं। करड़ी की पावर 3 216 लिखा है, चलिए उसको सॉल्व करते हैं। करड़ी की पावर 3 216 के हम फैक्टर कर लेते हैं। भाई देखिए 216 के क्या फैक्टर होंगे, यहाँ पर 2 से काटेंगे, 2 1 कम 2 है ना, शून्य बढ़ा लेंगे, 2 8 16, फिर 2 से काटेंगे, 2 5 10, 2 चौके 8, फिर 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 2 7 14, फिर 3 से काटेंगे, 3 9 27 है ना, और फिर 3 से काटेंगे, 3 3 9, फिर 3 से काटेंगे, 3 1 3। यानी कुल मिला के देखें तो 1 2 3, 2 जो है वो 3 बार है और 3 जो है 3 बार है। और यहाँ पर चिन्ह लगा घनमूल का, काम हो सकता है मेरा। देखिए यहाँ पर हमने घनमूल का चिन्ह लगा लिया और 2 को लिख लिया 3 बार और 3 को लिख लिया भाई 3 बार। अब देखिए घनमूल के अंदर जो संख्या 3 बार होती है वो बाहर एक बार निकलती है, तो 2 3 बार वो एक बार निकल आएगा, 3 3 बार वो एक बार निकल आएगा, यानी इसकी वैल्यू कितनी हमें मिल जाएगी, 3 दूनी 6, जो कि हमारी एक प्राकृतिक संख्या है। इस वजह से ये संख्या क्या होगी, ये संख्या आपकी जो होगी एक करड़ी संख्या नहीं होगी, क्योंकि ये परिमेय या प्राकृतिक नहीं होनी चाहिए। इसी प्रकार आप इस क्वेश्चन को स्वयं सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, ये आपका होमवर्क है। उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोगों को करड़ी संख्या के बारे में तो अच्छी तरीके से जानकारी हो गई होगी। अब चलिए मैं आपको ये बता देता हूं कि घातांक के नियम क्या होते हैं। ठीक है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो।
तो अब चलिए हम आपको ये बता देते हैं कि घातांक के नियम कौन कौन से होते हैं, बहुत ही कम समय में और बहुत ही ज़रूरी हैं आप सभी लोगों के लिए। तो हेडिंग लगा लेंगे घातांक के नियम। घातांक के नियम। देखिए घातांक जो है वैसे तो 5 नियम हैं, ठीक है, हमारे सिलेबस में, लेकिन मैं आप लोगों को कुल मिला के 6 नियम बताऊंगा, ठीक है। एक सूत्र समझ सकते हो आप। तो पहला नियम जो है घातांक का वो ये है कि अगर a की पावर m और गुणे a की पावर n के रूप की कोई भी संख्या या कोई भी फलन लिखा हो तो उसको हम लिख सकते हैं a की पावर m प्लस n। कहने का सीधा मतलब ये है कि जब आधार समान होते हैं तो घातों को हम जोड़ लेते हैं, ठीक है। तो इस नियम को हम कैसे यूज करते हैं, क्वेश्चन लेकर आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए कहीं पर लिखा हो 3 की पावर 5 और गुणे में 3 की पावर 7। मैं देख रहा हूँ इस नियम को, देखिए यहाँ पर आधार समान है, ए क्या है, समान है, तो घातें जो m और n थी वो आपस में जुड़ गई हैं। यहाँ पर देखिए तो 3 और 3 आधार सेम है ना, और ये गुणे में है, तो इनकी घातों को आपस में क्या करते हैं, एक आधार ले लेते हैं और घातों को जोड़ देते हैं। तो एक आधार ले लेंगे 3 और 5 और 7 को जोड़ देंगे तो इसको हम लिख सकते हैं 3 की पावर 7 5 कितना होता है 12। इस तरीके से घातांक का पहला नियम जो है अप्लाई किया जाता है। जैसे कहीं पर लिखा हो अंडर रूट एक्स और इनटू में अंडर रूट एक्स, कहते हैं कि जो है अगर कोई संख्या रूट में 2 बार लिखी तो उसका गुणा करते हैं तो वो केवल संख्या हो जाती है, रूट हट जाता है। तो ये क्यों होता है आप सभी को पता है, देखिए मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आधार से मैं ना अंडर रूट का मतलब ये होता है 1/2 पावर, ठीक है। इसी प्रकार करड़ी की पावर अगर 3 लिखी तो इसका मतलब 1/3 पावर, अगर करड़ी की पावर 4 लिखी तो इसका मतलब 1/4 पावर। ये बात समझ लीजिएगा, करड़ी पर जितनी पावर होती है उसकी 1 उतना कर दीजिए बस। अब अंडर रूट में 2 जो है आपका बताया हमने दिखाई नहीं पड़ता है, ठीक है, तो इसलिए मैंने 1/2 लिखा यहाँ पर, तो याद रखना। इसी प्रकार यहाँ पर भी अंडर रूट एक्स है तो इसको भी ले सकते हैं एक्स की पावर 1/2। अब आधार देखिए सेम हो गए तो हम एक ले लेते हैं आधार और घाते आपस में जोड़ते हैं 1/2 प्लस 1/2। 1/2 को बोलते हैं आधा, आधा आधा जोड़ेंगे तो एक ही तो होगा, या एक हाथ ले लेंगे, एक 1 2 हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। कुल मिला के इसको लिखा जा सकता है एक्स की पावर 1 1 ऊपर 2 और बटे में 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, यानी एक्स की पावर 1। और किसी भी संख्या की पावर 1 नहीं लिखी जाती है, इसलिए अंडर रूट एक्स का गुणा करते हैं तो हमें एक्स प्राप्त होता है। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को घातांक का पहला नियम समझ में आया होगा। अब चलिए देख लेते हैं कि घातांक का जो दूसरा नियम होता है वो क्या होता है। घातांक का दूसरा नियम ये होता है कि अगर लिखा है a की पावर m भागे a की पावर n तो इसको लिख सकते हैं a की पावर m माइनस n। देखिए यहाँ पर चिन्ह गुणे का था, आधार सेम थे तो घातें जुड़ गई, यहाँ पर चिन्ह बदल गया, भाग का चिन्ह लग गया, आधार सेम है तो घातें घट गई। देखिए इसका भी उपयोग करके मैं आपको बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आपका लिखा है 3 की पावर 7 और गुणे में 3 की पावर 2, ठीक है, तब तो आप इसको जोड़ दोगे। लेकिन अगर यहाँ पर आपका लिखा हो भागे 3 की पावर 2, इसका मतलब क्या है, छोटी क्लासों में आप लोगों ने पढ़ा है 3 की पावर 7 और भाग के स्थान पर जब गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो ये आपका हो जाता है 1/3 की पावर 2, ठीक है। जैसे भाग के स्थान पर गुणे का चिन्ह लगाते हैं तो ये संख्या बटे में चली जाती है। और आपको पता है कि अगर किसी संख्या के ऊपर पावर लगी हो और उसको हमें ऊपर ले जाना हो तो वो पावर आपकी ऋणात्मक हो जाती है। देखिए कैसे, ये आपका हो गया 3 की पावर 7, इस 3 की पावर 2 को अगर अंश में ले जाना चाहें तो ये जो पावर है वो आपकी 3 की पावर -2 हो जाएगी, यानी पावर आपकी पॉजिटिव थी वो आपकी ऋणात्मक हो गई, यानी निगेटिव हो गई। अगर ये आपकी निगेटिव होती ऊपर ले जाने पर ये आपकी पॉजिटिव हो जाती। ये चीज़ याद रखिएगा, किसी भी संख्या को ऊपर ले जाने पर उसकी घात का जो चिन्ह होता है वो बदल जाता है। तो यहाँ पर घात में +2 था तो आपका -2 गया ऊपर ले जाने पर। अब यहाँ पर आधार सेम हो गए, इसी नियम को लगा देंगे, आधार सेम होने पर एक आधार लेते हैं और 7 से आपका 2 जाएगा, कितना बचेगा 5। समझ गए ना, देखिए घातें घट गई कि नहीं घट गई। तो ये प्रोसेस होता है। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को दूसरा नियम भी समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो भी अभ्यास के प्रश्न भी मैं आप लोगों को बताऊंगा, अभी तो मैं आपको नियम बता रहा हूँ, ठीक है। चलिए तीसरा नियम देखते हैं। तीसरा नियम क्या होता है, तीसरा नियम ये होता है कि अगर लिखा है a की पावर m और इसकी होल पावर n लिखा है तो इन घातों का जो आपस में संबंध होता है वो आपका गुणे का होता है, यानी a की पावर m गुणे n होता है। कहीं पर लिखा मिल जाए आपको 7 की पावर 2 की होल पावर 1/2 तो इसका मतलब है 7 की पावर 2 गुणे 1/2, यानी इन घातों का जो संबंध है वो गुणे का है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, 7 की पावर 1 बचेगा, 1 पावर लिखो या ना लिखो। इसी प्रकार जैसे आपको मिल जाए 3 की पावर 2 और की होल पावर 3 तो इसका मतलब ये 3 की पावर कितना लिखा है, 3 और 2 का गुणा करोगे कितना हो जाएगा 6। घातों का आपस में गुणे का संबंध होता है। ये घातांक का आपका तीसरा नियम है। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को ये नियम भी समझ में आया होगा। चलिए चौथा नियम देखते हैं कि चौथे नियम में क्या बताया गया।
चौथे नियम में ये बताया गया कि अगर आपका लिखा हो ए, ठीक है, उसके बाद बी लिखा हो, इसकी होल पावर m लिखा हो, तो इसको अलग अलग लिख सकते हैं ऐसे, a की पावर भी m और गुणे b की पावर भी m। यानी अगर होल पावर लगी हुई है तो वो अलग अलग पावर के गुणनफल के बराबर होता है। कहने का मतलब ये है, कि अगर 3 गुणे 2 लिखा है, ठीक है, और इसकी होल पावर आपकी 3 लगी हुई है, तो ये 3 पावर 3 के ऊपर भी लगेगी और 2 के ऊपर भी लगेगी। ठीक है, इसको मैं प्रूव करके आपको दिखाता हूँ। देखिए 3 दूनी 6 होगा और आप 6 का क्यूब करोगे तो आपको 216 मिलेगा। पता है ना, 6 का क्यूब 216 होता है। ठीक है, उसी प्रकार देखिए यहाँ पर अलग अलग करोगे तब भी आपको 216 ही मिलेगा। देखिए 3 का क्यूब करेंगे, 3 त्रिक 9 त्रिक कितना हो जाएगा 27, और 2 का क्यूब करेंगे 8 हो जाएगा, 8 7 56, यानी आपको मिलेगा 216 ही मिलेगा। आप गुणा करके देख लीजिए, समझ रहे हो ना। तो अगर होल पावर लगी है तो अलग अलग पद पर वो पावर लगा के गुणा कर सकते हैं हम। ये घातांक का हमारा चौथा नियम होता है। समझ गए घातांक का चौथा नियम। चलिए देखते हैं घातांक का जो हमारा लास्ट नियम होता है, यानी पांचवा नियम, वो क्या होता है। पांचवा नियम भी ऐसे ही मिलता जुलता है। पांचवा नियम में ये बताया गया कि अगर कोई परमेय संख्या के रूप में लिखी है संख्या, मान लीजिए जैसे a/b लिखा है और इसकी पावर मान लीजिए n लगी हुई है, कोई भी पावर लगी हुई, तो ये पावर्स दोनों पर आएगी। जैसे यहाँ पर गुणे में दोनों पर आई थी, वैसे यहाँ पर बट्टे में भी a की पावर n हो जाएगी और b की पावर n हो जाएगी। बात समझ में आ रही। जैसे आपका 3/2 लिखा हो, इसकी होल पावर आपकी 3 लगी हो, तो इसका मतलब 3 पर भी ये 3 पावर है और 2 पर भी ये 3 पावर है। इसका मतलब ये हुआ, ये घातांक का होता है पांचवा नियम। ठीक है, नियमों को आप जानते भी होंगे। तो ये कुछ घातांक के हमारे 5 नियम थे। अब मैं आपको एक घातांक का विशेष नियम बताने जा रहा हूँ। देखिए, अगर किसी भी संख्या की पावर 0 हो तो उसका मान 1 होता है, वो संख्या 10 करोड़ क्यों ना हो। जैसे मान लीजिए आपका a की पावर 0 लिखा हो तो उसका मान सदैव 1 होगा, x की पावर 0 लिखा हो उसका मान सदैव 1 होगा, 1000 की पावर अगर 0 लिखा हो तो उसका मान 1 होगा। किसी भी संख्या की पावर अगर 0 लिखा है तो उसका मान सदैव 1 होता है। बात समझ आ गई ना। तो आज की क्लास में मैंने आप लोगों को क्या क्या बताया, करड़ी संख्याओं के बारे में बताया कि कैसे पहचान करेंगे कि ये करड़ी संख्या है या नहीं, और घातांक के नियमों के बारे में बताया। तो आपको यदि क्लास ये पसंद आई हो तो आप क्लास को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में इसे अधिक से अधिक शेयर कर लीजिए। ये हमारा नया यूट्यूब चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, जिससे मैं आगे के लिए जो भी क्लासें आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ उन क्लासों का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए और आप अपने मैथ विषय की तैयारी के साथ साथ अन्य विषयों की तैयारी का प्रिपरेशन बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से कर पाएँ। चलिए फिर आपको मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।